क्या सियासत में बहुत समय तक आदर्शों पर टिके रहना मुश्किल होता है? क्या राजनीति का मूल आधार धर्म, जाति और आरोप प्रत्यारोप ही रह गया है? आखिर क्यों विकास की बातें करने वाले नेता भी चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं? क्या बिहार की राजनीति में सिर्फ विकास की बातों को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? आखिर ऐसा क्यों है कि वोट बैंक बनाने के लिए नेता सुर बदलने में समय नहीं लगाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। एक जन आंदोलन से बनी जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो अपने कुछ आदर्शों और मापदंडों के साथ राजनीति में कूदे तो थे, लेकिन अब वे इसमें फेल होते दिख रहे हैं। एक एक करके वे अपने राजनीतिक आदर्शों को तोड़ते दिख रहे हैं। बिहार के लोगों को एक जन स्वराज के जरिए विकास का सपना दिखाने वाले प्रशांत किशोर भी आज उस कतार में खड़े नजर आने लगे हैं जिसमें बिहार की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां नजर आ रही हैं। आखिर क्यों पीके अपने ही बनाए गए राजनीतिक मापदंडों से विमुख होते जा रहे हैं? बहरहाल, आज मैं आपको बताऊंगा जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की राजनीति के बदले समीकरणों और मानकों के कारण। बता दें कि प्रशांत किशोर जब बिहार में अपने जन आंदोलन के दौरान जनता से संवाद स्थापित कर रहे थे तो उन्होंने राज्य को संदेश दिया था कि वे बिहार को सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय राजनीति से मुक्त कराएंगे। धर्म की राजनीति को भी अपनी राजनीति का आधार वह नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बार सियासी दल बन जाने के बाद पीके कुछ मुद्दों को लेकर अपनी सियासी पार्टी के आदर्शों और मानकों का गला खुद ही घोटते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर, जो अब तक खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश कर रहे थे, अब जाति और धर्म के मुद्दों को लेकर भी सियासी मैदान में उतरते दिख रहे हैं। रविवार को किशनगंज स्थित अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी कई बातें रखी। इस दौरान उन्होंने जो कहा और जिस अंदाज में कहा, उन बातों को उठाने का तरीका पहले वाले प्रशांत किशोर का नहीं था। इसलिए बातें उठ रही हैं कि राजनीति में आकर पीके के सुर भी बदलने लगे हैं। तो चलिए पहले जान लीजिए कि आखिर पीके ने इस दौरान क्या कहा। वह बोले, हमने कई जगह उन लोगों की मदद की जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया, लेकिन हम पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति करते हैं। वह बोले, कौन पार्टी कैसी है इस विवाद में नहीं पड़ते। आज का हुक्मरान जालिम है तो मानिए कि उसे चुनने में आपसे गलती हुई है। वह बोले, बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम है। आधे से ज्यादा परिवार तो ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते। पीके इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आपको बताया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। अब आबादी के अनुसार आपके 40 विधायक होने चाहिए थे, लेकिन हैं सिर्फ 19। इस दौरान वह बोले, अब तादाद को छोड़ अपने हक के लिए खड़े हों। भाजपा की ताकत उनकी विचारधारा है, अगर उसे हटाना है तो गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। आज भी आधे से अधिक हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अगर बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। अगर आप गलत को चुनोगे तो गलत ही पाएंगे। सही को चुनिए ताकि बेहतर भविष्य मिले। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान बाद में अपनी कुछ बातों में वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते भी सुनाई दिए, लेकिन इस दौरान उनका पूरा बयान पूर्व के प्रशांत किशोर के अंदाज वाला नहीं था। इस बार उनकी वाणी चुनावों के नजदीक आने वाले वोट बैंक की जुगत लगाते एक राजनेता की वाणी से मेल खा रही थी। यह पहला मौका नहीं है जब वह अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के उत्थान के लिए बातें किए जाने के बयानों को झुटलाते आए हों। इससे पहले पीके तब भटके जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे कराकर जातीय दावेदारी का एक नया प्लेटफॉर्म खोल डाला। इस सर्वे में अति पिछड़ा की जनसंख्या को 36.01% बताया गया। प्रशांत किशोर इतनी बड़ी आबादी को केवल जाति विहीन राजनीति के नाम पर छोड़ नहीं सकते थे। आपकी तरह सत्ता के समीकरण का ध्यान रखते हुए घोषणा कर डाली कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अति पिछड़ा समाज से 75 लोगों को चुनावी जंग में उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, धर्म की राजनीति की तरह भी प्रशांत किशोर गए तो जातीय सर्वे ही आधार बना।
जातीय सर्वे में मुस्लिम की आबादी 17.7% थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले पीके ने राजद के एमवाई समीकरण को साधा और घोषणा कर डाली कि मुस्लिमों से भी 75 लोगों को टिकट दिए जाएंगे, यानी 243 में से 150 टिकट सिर्फ केवल मुस्लिम और अति पिछड़ा में बांट देंगे। वहीं चुनावों के मद्देनजर वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कभी जदयू में रहते हुए प्रशांत किशोर के प्रतिद्वंदियों में शुमार नौकरशाह से नेता बने रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह की नवगठित पार्टी का पीके ने अपनी पार्टी में विलय करवा लिया। उस दौरान भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर कभी प्रतिद्वंदी रहे आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज पार्टी को सिर्फ सियासी लाभ के मद्देनजर पीके ने जनसुराज में विलय करवा लिया ताकि जदयू को डेंट पहुंचा सके। अब आपको बता दें, पीके के ये बदले बदले सुर कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी बदली रणनीति का हिस्सा है। अब तक विकास की राजनीति और जनसुराज यात्रा की बदौलत सुर्खियों में रहे पीके अब अल्पसंख्यकों और गरीब तबके की भावनाओं को भी सीधे टारगेट कर रहे हैं। पीके जो अब तक बिहार मॉडल, बेरोजगारी और विकास की राजनीति पर ही बात करते थे, अब धीरे धीरे जाति और धर्म की जमीन पर भी उतर रहे हैं। असल में पीके को यह एहसास है कि बिहार की सियासत सिर्फ विकास के नारों से नहीं चलती, यहां समीकरण जाति और धर्म पर भी टिके रहते हैं। यही वजह है कि अब वह भी उसी जमीन पर उतरते दिख रहे हैं जहां आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे बड़े दल पहले से जमे हुए हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर पिछले कुछ दशकों से राजद और कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। ऐसे में पीके की ये कोशिश है कि वह विकास की राजनीति के साथ साथ अल्पसंख्यकों और गरीब तबके को भी अपने साथ जोड़े। हालांकि यहां सवाल यह भी है कि क्या पीके की ये बदली हुई रणनीति उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या फिर वही पुरानी राजनीति की मीठी गोली बनकर रह जाएगी। तो क्या पीके अब सच में विकास के साथ जाति और धर्म की राजनीति करने लगे हैं? क्या उनका यह स्टैंड उन्हें बिहार की सियासत में नई जगह दिला पाएगा या सिर्फ एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा? सवाल यह है कि क्या उनकी ये कोशिश